सर ये सुनने वाली भीड़ दिख रही है क्या आपको? ये सुनने वाली भीड़ नहीं है, ये साथ देने वाली भीड़ है जी, साथ देने वाली। देखिए सीन ऐसा है कि जितनी भीड़ है ना यहाँ, उसमें से आधे भी देते बड़ी बात है। केजरीवाल वाले हैं सारे। भीड़ आई है, वोट देंगे जब तो आई है, ड्रामा देखने थोड़े आए हैं। कुछ सीखने आया, मुद्दा क्या है हमारा, प्रोग्रेस के लिए। पतंग उड़ाएंगे, पतंग झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं है, पतंग। दो सीटें ओवैसी जी को देनी है बस दिल्ली पार्टी को। ओवैसी को अगर वोट नहीं देती है तो मैं कहूंगा सबसे बड़े बेवकूफ शाहीन बाग के लोग हैं। पहले रुके, ओखला वासी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये ओवैसी को ही वोट देना। क्या दिल्ली की शाहीन बाग की जनता यानी कि खास कर जो मुस्लिम समुदाय की जनता है, उन्होंने ठान लिए जो वहाँ पर सरकार जो है ओबीसी की आएंगे। वहाँ पर जो है 2 सीट है और दोनों में से दोनों सीट जो है ओबीसी को देने के लिए उन लोग जो है जी जान लगा देंगे। आपको बता दें कुछ दिन पहले शाहीन बाग में कांग्रेस की रैली हुई इतनी बड़ी, उसके बाद जो है दिल्ली में एक तो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी होते जा रहे दिल्ली की चुनाव को लेकर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जोरदार से चुनाव प्रचार कर रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी की लहर है, तो तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की झाड़ू लहरा रहे। तो ऐसी में इन तीनों की पार्टी के बीच जो है आप AIMI की यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार दिल्ली एंट्री कर चुके हैं और दिल्ली की उन जगहों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर मुसलमान समुदाय के लोग ज़्यादा है। तो ऐसी में शाहीन बाग की सीट, निजामुद्दीन की सीट, ये तमाम सारी सीटों पर जो है इन जगहों पर ज़्यादातर मुसलमान वोटर है, उन जगहों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में शाहीन बाग में असदुद्दीन ओवैसी की उनके नेता की जो है बहुत ही भारी भरकम रैली थी और वहाँ पर जोरों शोरों से उन्होंने जो है बीते दिन चुनाव प्रचार करे। और ऐसी में जनता को जब पूछा गया जो क्या आप सिर्फ जनता ओबीसी को देखने के लिए ये भीड़ दिखाए जा रहे या फिर बाकी में जनता जो है ओबीसी को वोट देंगे, ओबीसी को इन सीटों पर जो है उनको जिताने की कोशिश करेंगे, तो क्या कुछ कहा है वहाँ की जनता ने, एक बार आप भी सुनिए। लोग कहते हैं सुनने आते हैं ओवैसी को, वोट लोग नहीं देते हैं। सर ये सुनने वाली भीड़ दिख रही है क्या आपको? ये सुनने वाली भीड़ नहीं है, ये साथ देने वाली भीड़ है जी, साथ देने वाली भीड़ है। साथ देंगे भाई, इंशाल्लाह साथ देंगे। तो भीड़ बस सुनने आए हैं आप ना, वोट में तब्दील होगी इंशाल्लाह। सपोर्ट है पूरा, सपोर्ट है। भीड़ आई हुई है, क्या क्या नाम हुआ दोस्त? जी शयान। वोट देते हो भाई? नहीं अगले साल देंगे। हाँ देखिए सीन ऐसा है कि जितनी भीड़ है ना यहाँ, उसमें से आधे भी देते बड़ी बात है। केजरीवाल वाले हैं सारे, ठीक है, तो जीतेगी तो केजरीवाल ही। सामने कर रहे केजरीवाल वाले। देखिए सबका अपना अपना राइट है, अपना राइट है, अपने आइडियोलॉजी है, कोई क्या सोचता है आई डोंट केयर, लेकिन हमारे साथ जनता है, जनता है, ओखला की आवाम है जी। लग रहा है कि जीते 100% इंशाल्लाह ताला जीत होगी मजलिस की। और भी लोग, क्या नाम हुआ भाई आपका? आगे आइए। मेरा नाम हुआ आसिफ। आसिफ भाई, इतनी भीड़ आई हुई है ओखला में, जो है वोट में तब्दील हो पाएगी, लग रहा है लोग वोट देंगे? बिल्कुल, भीड़ आई है, वोट देंगे जब तो आई है, ड्रामा देखने थोड़े आए हैं। कुछ सीखने आया, मुद्दा क्या है हमारा, प्रोग्रेस के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट के लिए क्या सुनने करेंगे। आ जाते हैं लेकिन वोट नहीं देते भैया शादी में सब जाते हैं, बारात में सब शादी थोड़ी कर लेते हैं, तो वही हुआ ना। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि आदमी आया तो एक आदमी आएगा, आप भीड़ तो आएगी भाई। किधर है आप? सपोर्ट हम तो अभी शाहीन बाग में हैं। किस पार्टी का सपोर्ट? वो पार्टी AIM, जो हमारे लिए खड़ा है उसके लिए हम है। नहीं खड़े, आम आदमी पार्टी नहीं खड़ा आपके लिए जी, आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं है आप लोगों के लिए? सब खड़ी है, सब खड़ी है, लेकिन वैसे ही चुन रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल रहेगा ओखला का? इस बार देखिए, अभी तो 5-8 को पता चलेगा, लेकिन अच्छा ही रिजल्ट आएगा और AIM यहाँ से जीतेगी लग रहा है। लेकिन वो वोट लोग नहीं देते, भीड़ बहुत आ जाती है, वैसे कि कहीं भी सभा भीड़ बहुत आ जाती है। पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, पतंग झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं है, पतंग। दो सीटें ओवैसी जी को देनी है बस दिल्ली के अंदर। पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, 2 सीटें देनी है बस। पैसे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। पैसे बहुत है हम लोगों के पास, पैसों की कमी नहीं हम लोगों के पास। अब पतंग ही उड़ाएगी। 2200 मिलेंगे, नहीं चाहिए हमें ना, हम 2200 लेने वालों में नहीं, हमें पतंग को जिताना है। अगर ओखला शाहीन बाग के लोग अगर मीम पार्टी को 2 ही जगह से लड़ रही है, अगर इनको अगर नहीं देती है अगर वोट, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। देखो बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू ये तो लड़ रहे हैं, इनका हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो हर जगह से जीते हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मीम पार्टी सिर्फ 2 जगह से लड़ रही है। हम सोच रहे हैं अगर ये मुसलमान के लिए अच्छा कर रहे हैं, इतना नाम सुन रहे हैं, सब ये कर रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, तो ये शाहीन बाग में जो है सब मुसलमान लोग ही रह रहे हैं। और अगर शाहीन बाग के लोग अगर मीम पार्टी को, ओवैसी को अगर वोट नहीं देती है तो मैं कहूँगा सबसे बड़े बेवकूफ़ शाहीन बाग के लोग हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि ये 2 ही जगह से ही लड़ रहे हैं।
मीम कह रहे इनको वोट देंगे भाजपा जीत जाएगी भाई। अरे भाजपा गई कोई, भाजपा देखो अपनी जगह, मैं ये नहीं कहता हूँ भाजपा कोई भाड़ में जाइए, ये सब गलत लफ्ज है भैया। नहीं, भाजपा अपना अलग जगह से लड़ रही है, वो अपना जीते हारे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। शाहीन बाग से अगर ये मीम पार्टी यहाँ से शाहीन बाग और वहाँ से जो जाफराबाद जहाँ से लड़ रही है, दो जगह से जो अगर जो लड़ रही है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ के दोनों जगह के बंदे मुसलमान यहाँ बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो ज्यादा मुसलमान जो है, तो मैं इनको यही कहता चाहता हूँ कि ये वोट इन्हीं को दें। हाँ 2200 हमें 2200-2500 का हम भिखारी है क्या? हम भिखारी हैं? तो फिर केजरीवाल दे रहे हैं 2200 लेंगे नहीं, ना देंगे, ना किसी का हम 2500 चाहिए, ना 50 चाहिए, हमें 1 रुपए भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ ओवैसी को देंगे, चाहे हमारे को साला 1 रुपए भी ना मिले, कुछ यहाँ कोखला में कुछ करे या ना करे, हम सिर्फ ओवैसी को देंगे, उसके बाद पे देंगे। और इस बार देखेंगे कि अगर वो दे रही है, माने वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह अभी 2 हैं, पूरे 50-60 जितने भी सीटें सब पे हम जिताएंगे, पक्का जिताएंगे। और ओवैसी मैं सबसे पहले पहले रुके ओखलावासी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये ओवैसी को ही वोट देना। तो जनता ने साफ तौर पे कह दिए, ना तो हम 2200 वाले को वोट देंगे और ना ही 2500 वाले को वोट देंगे। और नरेंद्र मोदी को जहाँ तक वोट देने की बात है, तो उनको तो कोई वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होते, क्योंकि वो किस तरह से मुस्लिम विरोधी है। जब जब चुनाव आते वो हिंदू वोटरों के लिए जो है मुसलमानों पर निशाना साधते, उनको निशाने पर लाकर चुनाव प्रचार करते। अपने विधानसभा की चुनाव में अपने प्रधानमंत्री के बयान सुने थे, जो वो किस तरह से मुसलमानों के लिए शब्द की यूज़ करे थे, मुजरा, भैंस और आपकी ज़मीनें ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये तमाम सारी चीज़ें कहा था। और ऐसी में उन्होंने विधानसभा की चुनाव लड़े थे और ऐसी में चुनाव प्रचार करे थे। तो बीजेपी से तो जो है मुसलमान समुदाय की जो लोग हैं वो तो बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेंगे। वो बताए जाते जो बीजेपी का पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो ऐसे में बचा कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को भी जो है इस बार उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और उन्होंने कहा है जो है हमें पैसों की लालच नहीं है, हम सिर्फ भीड़ को ही देखकर साथ नहीं देने आई है, ना उनको देखने आए, बल्कि हम फुल सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह से जहाँ जहाँ मुसलमान सीटें हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं, वहाँ से हम ओबीसी को जिताएंगे। इस तरह की इस जनता की कहना है। तो ये तीनों पार्टी के बीच जो है असदुद्दीन ओबीसी का एंट्री हो जाते दिल्ली में, तो देखना ये है जो कौन कितनी सीटों पर अपना सरकार बना पाते और क्या कुछ आपको लगते कौन दमदार नेता दिल्ली में साबित होंगे, ये आपको 8 तारीख को पता लग जाएंगे। ऐसे में आप सबको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुँचे। के लिए जय हिंद, जय भारत।